प्रशांत किशोर को आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 2 से ढाई बरस से लगातार वो बिहार में पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके बीच में पैदल जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी जो रणनीति है, उनकी जो पूरी टीम है, वो लगातार बिहार में मेहनत कर रही है। प्रशांत किशोर से उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं, मैं स्पष्ट तौर पर आपको यह भी बता दूं, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो ये गवाही देते हैं कि प्रशांत किशोर की रैलियों में, उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ आ रही है। प्रशांत किशोर के साथ जो भीड़ है, प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चल रहे हैं, उस उत्साह को भी कम नहीं आंका जा सकता। प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी बिहार में किसकी पसंद है, क्योंकि बिहार का चुनाव हो तो दोस्तों जाति के बिना बिहार में राजनीति की बात होती नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में 60% ऐसे लोग हैं, 60% जो बदलाव चाहते हैं, जो लालू और नीतीश इस पूरी राजनीति से पिछले 30 से 35 वर्षों में ऊब चुके हैं, वो बदलाव चाहते हैं। तो जो लोग बदलाव चाहते हैं, प्रशांत किशोर उनकी पसंद है, यह दावा प्रशांत किशोर करते हैं। प्रशांत किशोर जब चुनावी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो लगातार ये बात भी कहते हैं कि बिहार के लोगों का जो पलायन है वो हम रोकेंगे, हर बच्चे के शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और हम ये भी करेंगे कि अब ये नहीं चलेगा कि मजदूरी बिहार की, मेहनत बिहार की और फैक्ट्री गुजरात में जाकर लगेगी। अपनी ऐसी ही एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने लोगों से संवाद करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? वोट बोलो बिहार में कि गुजरात में? और जितना लोग मोदी के वोट देने वाला जा, सब आदमी अब अपना अपना दिल पर हाथ रख के बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? 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 नहीं मंजूर है कि वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगी गुजरात में, मंजूर बा? मंजूर है? तो मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे, मोदी कहने वोट दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए, तो नहीं देंगे। एक एक आदमी को देखा था नहीं, हाथ उठाकर बोलिए मोदी कहने वोट दीजिएगा, मोदी कहना वोट दिया ही, अगर दिया ही तो लड़का जाके गुजरात में मजदूरी करिया होकर भागी, आपे होइएगा। अब दोस्तों इस पूरी खबर में मैं आपको ये भी दिखाते हुए चल रहा हूं कि प्रशांत किशोर किस तरह से पैदल चल रहे हैं, किस तरह से महिलाओं का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह से उनके पीछे एक हुजूम नजर आता है। वो कभी गाड़ी की छत पर खड़े हो जाते हैं, कभी वो गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं, कभी गाड़ी की खिड़की पर खड़े हो जाते हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार आप लोग जो वोट दीजिए वो अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए, उनके भविष्य के बारे में सोच कर दीजिए। प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दोस्तों स्कूल का बस्ता है। अब प्रशांत किशोर, हाल ही में उनकी पार्टी में मनीष कश्यप शामिल हुए, रितेश पांडे उनकी पार्टी में शामिल हुए, आरसीपी सिंह उनकी पार्टी से जुड़ गए, यानी बिहार के तमाम बड़े चेहरे भी उनके साथ जुड़ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आते आते और भी बड़े लोग प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से प्री या पोस्ट किसी भी तरीके का अलायंस पीके की पार्टी जनसुराज नहीं करेगी। अब प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परेशान है या आरजेडी परेशान है, दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन जो ब्लॉक बना है कांग्रेस और तेजस्वी की पार्टी का, हर तरफ एक तनाव है क्योंकि प्रशांत किशोर नुकसान तो करेंगे। अब कितना नुकसान करेंगे, क्या करेंगे, कितनी सीटें जीतेंगे, ये नतीजे बताएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक एनर्जी बिहार में पैदा कर दी है और अब प्रशांत किशोर के सामने ये चुनावी लड़ाई है।